एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है कि आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के अभी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, किस एनर्जीज में है वो, हम ये देखने वाले हैं। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए, किस एनर्जीज में है वो, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और उनका नाम लेना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है। मिसिंग एनर्जीज है भाई, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये आपको लेकर, आपके बारे में जो भी चीजें इन्होंने की ना आपके साथ, उन चीजों को लेकर सोच रहे हैं और बहुत सैड फील कर रहे हैं। मानो मुझे यहाँ पर काफी सैड दिख रहे हैं ये, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये। इनके दिल में 24 घंटे बस आप ही चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपको इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला, सेपरेशन में डाला। अब ये सोच रहे हैं कि चीजें कैसे सही की जाए। अब ये आपके साथ चीजें सही करने के बारे में सोचते हुए मैं देख रही हूँ इन्हें। ये नो कांटेक्ट को कांटेक्ट सिचुएशन बनाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी किया ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया, वो भी दिखता है। जिस चीज का रिग्रेट इनको है, पछतावा दिख रहा है बहुत ज्यादा इनको, रिग्रेशन में देख रही हूँ क्योंकि ये आपको एक सोल डिवाइनिक कनेक्शन में मानते हैं कि हम दोनों का एक सोल टू सोल कनेक्शन है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। हो सकता है इतना ये सोलमेट्स ट्विन फ्लेम के बारे में ना जानते हो, बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं। आपने इनके लिए जो भी किया ना, कितना कुछ किया, कितना प्यार दिया आपने, और इन्होंने आपको कितना इंतजार कराया है, ये चीज भी ये सोच रहे हैं। आपको इन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार कराया है, बहुत वेटिंग वाली जो एनर्जीज है ना आपकी, आप लिटरली थक चुके हो। अब आप ना बिल्कुल चेंज हो चुके हो। अब आपको ऐसा हो गया है कि नहीं आना है तो मत आओ वाली एनर्जीज, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो आप कहीं ना कहीं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। एक टाइम आपने बहुत लंबा इंतजार किया है इनका, इन्होंने सेपरेशन में डाल के चले गए, आपने कितना मनाया, कितना कहा, पर इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। वो एनर्जीज भी दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव देखकर ये बहुत ज्यादा शॉक में है क्योंकि एक टाइम था जब आप इनको चेस करते थे, आप इनके पीछे पड़े रहते थे, आप इनको कॉल मैसेजेस करते थे, आप चाहते थे ये आपकी तरफ बढ़े, चीजें सही हो, पर जैसे मानो आपको इनके बिना रहने की आदत सी पड़ गई हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये भी इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि आपसे दूरी खत्म की जाए, कुछ ना कुछ प्लानिंग ये बना रहे हैं और सॉलिड कमिटमेंट देने की बारे में आपको सोच रहे हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ वो एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं। जो भी इनसे गलती हुई ना, उस गलती का कहीं ना कहीं पश्चाताप है इन्हें, और आपकी तरफ एक अलग सा झुकाव ये फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यूनिवर्स ना इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ धकेलना, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ इनको स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। और यूनिवर्स से ना इनको कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे आपका नाम दिखना, बार बार आपकी यादें आना, आपके हर किसी का आपके बारे में बात करना इनसे, या आपके बारे में पूछना, या चीजें ऐसी हो रही है ना, सरकमस्टांसेस इनके ऐसे हो रहे हैं जो आपको इनको मजबूर कर दे रहा है आपको याद करने के लिए। मैं वो चीजें देख रही हूँ, लिटरली मजबूर हो चुके हैं आपको याद करने के लिए। कहीं ना कहीं आपके साथ
ये फ्यूचर अपना सही करना चाहते हैं, पर ये सोच रहे हैं कि कैसे चीजें सही की जाए, क्योंकि आप तो बिल्कुल बदल गए हो। अब तो इनकी नजरों में आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनसे उतना प्यार नहीं करते, शायद आप इनके लिए वो सब नहीं करोगे जो आप करते थे। कुछ ऐसा ये फील करते हुए मैं देख रही हूं इनको। आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इस इंसान को, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान को आपकी वैल्यू लिटरली फील हो रही है। आप इनकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते थे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा दिखती है। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा और कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा बेचैन सी इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। अभी भी स्टिल ये बहुत बेचैन होते हैं और आपकी तरफ ना एक अलग सा अट्रैक्शन ये दोबारा से फील करने लगे हैं। कनेक्शन दोबारा से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, मानो आपके पास आना चाहते हो, चीजें सही करना चाहते हो। पुश एंड पुल वाली एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि आप चाहते तो हो कि ये आपकी तरफ बढ़े, आप आज भी वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बट कहीं ना आप इनको शो कर रहे हो कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने लिटरली आपका इतना दिल दुखाया है जिस चीज का आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इनके ऊपर। और ये चीजें ये जानते हैं, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया है, ऐसा ये सोचते हैं कि मैंने इतनी गलती की है, थर्ड पार्टी में जाना है, थर्ड पार्टी के पास में रहना, तो अब ये विश्वास नहीं करेगी या नहीं करेगा, आपके लिए ये ऐसा सोचते हैं। आपका विश्वास जीतना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील कर रहे हैं कि काफी चैलेंजेस हैं, मुझे विश्वास जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बोलते ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो चीजें भी ये सोच रहे हैं बहुत। अब मुझे इसका विश्वास जीतने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसा ये सोच रहे हैं इस वक्त। और होपफुल है, करने को भी तैयार है, हर एक चीज ये करने को तैयार है। अब आपके लिए हर चीज करने को तैयार भी हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनकी लाइफ आप ही के साथ बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, चीजें साथ में ही सही हो सकती हैं और सही की जा सकती हैं। तो वो चीजों का रियलाइजेशन है और ये रियलाइजेशन यूनिवर्स ने इनको दिया है। अभी भी ये बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या आप पता नहीं अभी भी इनसे उस तरीके से प्यार करते हो, क्या आप मानोगे या चीजें ठीक हो पाएंगी, इस चीज को लेकर ये काफी सोचते हैं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को ये छोड़ना चाहते हैं अब, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, चाहे फिर कोई भी रोमांटिक पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, अब हर चीज छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। एक बेचैनी सी, एक तड़प सी मैं आपको पाने की इनके अंदर देख रही हूँ। लिटरली मैं वो चीजें फील कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पास्ट में बिल्कुल भी इतने स्पिरिचुअल नहीं थे। गॉड को मानना या प्रे करना, पूजा करना, ये इन चीजों में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, इतना नहीं करते थे। पर अब मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट हो गए। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनकी। कहीं ना कहीं ये अब प्रे करना, गॉड को मानना, वो चीजें मुझे दिख रही है। और इनको रियलाइज हो रहा है कि मेरा मन कैसे भर गया उससे, उसने तो, उसका मन क्यों नहीं भरा, उसने तो मुझसे इतना प्यार किया। ऐसा कुछ ये आपके बारे में सोचते हुए मैं यहाँ पर इनको देख रही हूँ। वो सच्चा प्यार आपका इनको याद आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने किए का बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत बुरा इनको लग रहा है कि मैंने क्या किया, क्यों किया, इस चीज को ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ए दिख रहा है इनिशियल, आपका हो सकता है या इनके सरनेम में हो सकता है ए, डी, बी, पी, एन, एस, टी, जे, एल, एम, ओ, सी भी दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है।
मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि अब ये सब चीजें छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं और अब सुधरना चाहते हैं। मैं वो एनर्जी, सुधरने वाली एनर्जीज देख रही हूँ और टोटली डिफरेंट होकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब अपने को, अपनी अपनी जो गलतियां हैं ना वो रियलाइज कर पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं। इस समय भी मैं देख रही हूँ इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस आप ही के यादों में खोए हैं। पर आपको ये कॉल मैसेजेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से करूं मैं आप इसे कॉल, क्या बोलूं, क्या कहूं, कोई बहाना भी नहीं है जिस वजह से ये, क्या बहाना बनाऊं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। बहाना बनाकर आपसे कॉल करना चाहते हैं क्योंकि डायरेक्टली कॉल करना या कुछ कहना इनसे नहीं, मतलब कैसे हो पाएगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ये काफी ईगोस्टिक रहे हैं। अपने ईगो के चलते, अपने गुस्से के चलते आपको इन्होंने जो भी बोला है, जो भी कहा है, जिस वजह से जो भी किया है ना, उस वजह से इनको कॉल करना इतना आसान नहीं है, इनका आपको कॉल करना या मैसेज करना। तो वो चीजें मुझे दिख रही है। मन तो बहुत है अंदर से कि कॉल करूं, बट कर नहीं रहे हैं। मुझे यहां पर दिखता है इनके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। अब वो प्यार ऐसा प्यार है कि जो अब किसी और के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने हर जगह देख लिया, वो प्यार किसी और के लिए इनके दिल में आया ही नहीं। क्योंकि आपने जितना इनके लिए किया उतना कोई करने वाला नहीं मिला। हर कोई इनको ऐसा मिला है जो इनको बस यूज करता रहा हो, पर आपने इनको अपने सच्चे दिल से प्यार किया था। वो चीजें ये अब समझ पा रहे हैं, उन चीजों का रियलाइजेशन होते हुए मैं देख रही हूं इनको। लिटरली माफी मांगना चाहते हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर जिसके लिए भी ये छोड़ के गए ना आपको, चाहे फैमिली हो चाहे थर्ड पार्टी हो, उनके अब इन्फ्लुएंस में ये नहीं आते हैं, उनकी बातों में नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ एक झुकाव भी नहीं है इनका, क्योंकि ऐसा हुआ है ना इनके साथ, या हो रहा है कि जब इनका बुरा टाइम चल रहा था तो हर किसी ने इनसे कट ऑफ कर लिया, पर जब आप थे और तब इनका बुरा टाइम कभी चला हो तो आपने इनके साथ कट ऑफ नहीं किया था। वो चीजें ये याद करें। आपकी ना छोटी छोटी चीजें इनको याद आ रही है, जैसे आपका इनके लिए खाना बनाना, इनकी पसंद का खाना बनाना, इनके पसंद की चीजें करना, वो चीजें मुझे बहुत दिख रही है कि वो चीजें ये याद करते हुए अभी दिख रहे हैं कि आप इनके लिए क्या कुछ करते थे, क्या कुछ किया है आपने इनके लिए, वो चीजें ये याद कर रहे हैं लिटरली अभी। इनके एनर्जीज में मैं वो चीजें देख रही हूं। मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, डेट हो सकता है बर्थ का, आपका या इनका, मैं वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, 25, 24, 15 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 13 भी दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 31 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 9। ये कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इनका हो सकता है। ओके, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपका इनके साथ रियूनियन होने के चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं। देखो, ये आपको बहुत हाईली मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, जब चीजें इनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी उसके बाद ये कांटेक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब ये कांटेक्ट करेंगे ना, आपको बता, मतलब आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, आपके साथ अपनी चीजें बेटर करने की कोशिश करेंगे। वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूं। ओके, अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इनके साथ रियूनियन करना चाहते हो, आप इन्हें माफ करना चाहते हो या नहीं, पर स्टिल मैं ये एनर्जीज देख रही हूँ। ये आएंगे तो सही आपके पास, क्योंकि ये होप नहीं हारना चाहते हैं, आपसे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये ट्राई करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर इस वक्त ऐसी हैं कि मुझे लास्ट टाइम तक ट्राई करना है, आखिरी दम तक मुझे कोशिश करनी है एक होने की, कुछ वो मैं देख रही हूँ। ओके, तो चलिए थोड़ी कार्ड्स भी देख लेते हैं। कार्ड्स से क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की।
ओके, देखो द मैजिशियन, देखा मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, चीजें बेटर करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। इसको रख देती हूं मैं साइड में। ओके, चीजें बेहतर करना चाहते हैं, मैंने बोला ना आपको, तो मुझे वही दिख रहा है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जीज भी मुझे यहां पर दिख रही है। ओके ओके, भी ने मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। तो चीजें आप दोनों के बीच में सही होने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अब ये आपको डिजर्व लव देंगे, आपके साथ फेयर डिसीजन करेंगे। जो भी इनजस्टिस किया, उन चीजों के लिए ये पछता रहे हैं, उन चीजों को ये उनके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं। तो अब मुझे दिखता है कि ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं फिर से ये एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक झुकाव, एक इंटेंस लव आपसे फील कर रहे हैं। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत पैशन ये फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो दिख रहा है इन्होंने अपने को आइसोलेट कर दिया है और रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी गलती में पछता रहे हैं। जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी चीजें बताई थी, वैसा ही मुझे दिख रहा है। बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं गाइस, ये इनकी खुद की एनर्जी, ये खुद सुखी नहीं है, खुश नहीं है, आपके बिना दुखी है। मैं वो चीजें देख रही हूँ। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका वेलकम करना चाहते हैं दोबारा से। आपके इनके अंदर ना आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, जो इमोशंस एक टाइम पे इनके खत्म हो गए थे आपको लेकर, जब ये एक टाइम पे आपके बारे में सोच नहीं रहे थे, आपको आपके लिए इनके इमोशंस मानो ब्लॉक हो गए थे, तो वो इमोशंस दोबारा से इनके अंदर जाग रहे हैं, दोबारा से आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं आपको लेकर, आपका वेलकम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में आ जाओ ना, तो ये हैप्पी फील करेंगे, चीजें बेटर हो जाएंगी, खुश हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही एनर्जीज में देख रही हूँ। यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, तो मुझे यहाँ पर दोनों कार्ड जो एनर्जीज दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो पेंटिकल्स के 10-10 नंबर के कार्ड हैं, वो कंप्लीशन होता है, 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। ओके, 1 नंबर होता है न्यू बिगनिंग का। तो कहीं ना कहीं मुझे न्यू बिगनिंग आप दोनों के जीवन में दिख रही है, चीजें सही होंगी, बेटर होंगी। और जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड और पेंटिकल्स का कार्ड है, वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन को दिखाता है, यानी कि फैमिली, हैप्पी फैमिली को दिखाता है। तो मुझे दिख रहा है ये आपके साथ हैप्पी फैमिली इनकी बनेगी। ये आपको लगता है ये रिश्ता खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है नहीं, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आपको पॉजिटिव रहना है और होप नहीं हारनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये आपके साथ जस्टिस करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। आप जैसा कहोगे ना, ये वैसा करने वाले हैं। हैप्पी फैमिली होगी आपकी, अपनी फैमिली में इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोग अनमैरिड हो सपोज, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपसे शादी करेंगे, और अगर आप मैरिड हो तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है फैमिली को मनाएंगे और आपके साथ रहेंगे खुशहाल। आपके बारे में ये सोच रहे हैं, चीजें सही होती हुए ये कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्लानिंग बनते हुए इनकी तरफ से कुछ तो ऐसा ये कर रहे हैं जिससे चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सके, बेटर हो सके। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, तो यस, आपको जस्टिस मिल रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं कुछ टाइम बाद। तो पॉजिटिव रहिए और वेलकम कीजिए हैप्पीनेस को। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।